जैन बेटा, ये आपकी करंट अफेयर की सीरीज में हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे बेटा, वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके करंट अफेयर के। हम स्टार्ट करेंगे आपके सितंबर मंथ से, ठीक है। वैसे वैसे हम करंट अफेयर्स को डेली डिस्कस करते रहेंगे, बिकॉज आपको पता है नेक्स्ट ईयर आप जब नेक्स्ट ईयर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको लास्ट 7 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डेली अगर हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं रहने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्री हैज फॉर द फर्स्ट टाइम रेफर टू व्हाट इट इज कॉल्ड द मिलिटराइजेशन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। और एक बहुत रेयर इंस्टेंस है, मींस कौन सी कंट्री ने बेटा फर्स्ट टाइम पहली बार ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट दी है, क्या स्टेटमेंट दी है बेटा कि ताइवान स्ट्रेट का जो है वो क्या हो रहा है, वहां पे मिलिटराइजेशन हो रहा है, मींस मिलिट्री वहां पे रखी जा रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने दी है? फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने दी है। आज से पहले इंडिया ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं देता था, बट पहली बार इंडिया ने ये स्टेटमेंट जो बेटा वो दी है कि ताइवान स्टेट को जो है वहां पे मिलिट्री का ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। कौन सी कंट्री कर रही है? चाइना कर रही है, ठीक है। अगर आपको देखना हो बेटा यहाँ पे कि आपका ताइवान, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका चाइना है, ठीक है ना। दिस इज योर ताइवान, बीच में आपकी ये ताइवान स्ट्रेट है जो आपके ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी को आपस में क्या करती है बेटा? ज्वाइन भी करती है। दोनों को क्या करती है? आपस में ज्वाइन भी करती है बच्चे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं वही क्वेश्चंस लेके आई हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। India and which country has decided to set up a task force to prepare a 5-year roadmap to boost the bilateral defense cooperation? मतलब इंडिया ने और कौन सी कंट्री ने बोला है कि 5 साल के लिए वो एक रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप से आपने ये नहीं समझना कि रोड बनाएंगे। रोड मैप मीन्स अ काइंड ऑफ प्लान। व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो प्लान करने जा रहे हैं सो दैट डिफेंस के उसके सेक्टर में ज्यादा कोऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका? अगर आपको आंसर है तो पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज तंजानिया, ठीक है। तंजानिया जो है बेटा ये है वन ऑफ द कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, साथ में आपका मेडागास्कर है इंडियन ओशन में, इसके पड़ोस में बिल्कुल कीनिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। इन सारी कंट्रीज के बारे में वर्ल्ड के मैप पे देखना हो तो हियर इट इज लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लैनेटेरियम इज इन विच स्टेट? मींस ये बनने जा रहा है कौन सी इंडियन स्टेट में? प्लैनेटेरियम तो आप समझते हो बेटा क्या होता है, कि मतलब आप जैसे बैठ के पूरा आपको वॉल पे, रूफ पे क्या नजर आते हैं बेटा? रूफ पे, ठीक है ना। वॉल पे एवरीवेयर आपको क्या नजर आते हैं बेटा? स्टार्स नजर आते हैं, या तो आपको प्लैनेट नजर आते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे ही एक प्लैनेटेरियम बनने जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं टेम्पल ऑफ द वैदिक कल्चर उसका पूरा दिखाया जाएगा। दैट इज इन वेस्ट बंगाल बेटा, वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। अगर आप ये देखेंगे बेटा तो दैट इज स्टार्टेड बाय द इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। और यहाँ पे जो डोम बनेगा, डोम जो ऊपर बनेगा ना उसके ऊपर, दैट विल बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डोम जो है वो बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हु हैज बीन अपॉइंटेड in Mercedes-Benz India as the MD and CEO from the January 2023? किसको अपॉइंट करने जा रहे हैं बेटा? They are going to appoint the संतोष अय्यर। किसको अपॉइंट कर रहे हैं बेटा? संतोष अय्यर। और ये बनेंगे आपके 2023 से, एंड दैट विल बी द 1 जनवरी। कब से बनेंगे बेटा? 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु हैज वन द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ द मिस दीवा यूनिवर्स 2022, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो दैट इज ऑप्शन ए, बबीता राय। ये कहां से बिलोंग करती है बेटा? कर्नाटक से बिलोंग करती है, और इन्होंने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का अवार्ड जो है वो जीता है बेटा, ठीक है। विच सिटी होस्टेड द यूएन सेशन टू सेव बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए यूएन सेशन हुआ है, वो कौन सी सिटी में हुआ बेटा? दैट इज इन द न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो यूएन सेशन टू सेव द बायोडाइवर्सिटी वो वाज हेल्ड एज यूएन नेशंस हेडक्वार्टर्स, मींस यूएन का जो आपका हेडक्वार्टर है वहीं पे हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 में बेटा आपके यूएन की जो फाउंडेशन है वो रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द मीट द चैंपियन इनिशिएटिव ऑफ 26 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री? मीट द चैंपियन का मतलब क्या है बेटा? जो डिफरेंट गेम्स में
जो डिफरेंट गेम्स के चैंपियंस होंगे वो 26 स्कूल्स में जाएंगे ना बेटा, और उनसे जाके बच्चों से मिलेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, उनको बूस्ट करेंगे गेम प्ले करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने बेटा ये ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म इन द क्रिटिक्स अवार्ड कैटेगरी एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिक्स कैटेगरी है, ये आपने याद रखना। तो क्रिटिक्स कैटेगरी में जो मिला है दैट इज सरदार उधम सिंह, ठीक है। किसको मिला है बेटा? सरदार उधम सिंह को मिला है। ओके, बेस्ट मूवी का अवार्ड शेरशाह को मिला है, बट क्रिटिक्स की कैटेगरी में सरदार उधम सिंह को। अगला क्वेश्चन आपका वही आ जाता है कि विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म इन अ पॉपुलर अवार्ड कैटेगरी एट द 67th फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है ना, फाइनेंस से निकलता है फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो अभी आंसर आपको मैंने दिया, दैट इज ए शेरशाह, ठीक है ना, शेरशाह को मिला है ये, और क्रिटिक्स में उधम सिंह को मिला है। दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। द 50th ऑल शुंगमान लीला फेस्टिवल ऑफ 2021-22 कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है बेटा? तो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज मणिपुर। और इस फेस्टिवल एक थिएटर फेस्टिवल है बेटा, ठीक है ना। इसमें एक चीज होती है कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी करेक्टर्स होते हैं उसमें अगर वो मेल थिएटर है तो ऑल द करेक्टर्स आर परफॉर्म बाय द मेल, फीमेल का रोल भी मेल करते हैं। अगर वो फीमेल का थिएटर है बेटा तो जितने भी रोल है इसमें वो मेल का रोल भी फीमेल करती है, ठीक है। तो ये कहां पे स्टार्ट हुआ? मणिपुर में स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर। International Day for the People of all African Descent is being celebrated on which date? अफ्रीकन डिसेंट से, क्योंकि आपको पता है अपार्थाइड और कई तरह की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 31st अगस्त ग्लोबली, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट द रिकॉग्नाइजेशन, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कंफर्म द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला बेटा? सुभाष घई को मिला है, ठीक है, ही इज अ फिल्म डायरेक्टर, सुभाष घई गॉट दिस अवार्ड। हु हैज ऑथर्ड द बुक द हीरो ऑफ द टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर? तो ये किसने लिखी है बेटा? ये आपकी ऑटोबायोग्राफी दैट इज रिटन बाय योगेंद्र सिंह यादव। किसने लिखी है बेटा? योगेंद्र सिंह यादव ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और कारगिल के टाइम में जो भी उन्होंने फेस किया चीजों को उसके बारे में बता के रखा है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये बुक किसने लिखी है? मतलब बैंकिंग के सेक्टर में 75 ईयर्स ऑफ परसेंटेज ही कर दिया, बोला ना मैंने कि फाइनेंस अब तो फाइनेंस ही निकलता है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या उतार चढ़ाव आए? द बुक इज रिटन बाय आशुतोष राराविकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपको ये। हु हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन द पॉपुलर अवार्ड कैटेगरी इन द 67th फिल्म फेयर अवार्ड दैट इज वन बाय द कीर्ति, ठीक है ना, और उनको मिला है मिन्नी मूवी के लिए, जिसमें सैरोगेट मदर का रोल उन्होंने प्ले किया था, तो सैरोगेसी के बारे में बताया था, ठीक है ना। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी विल लॉन्च द इंडिया फर्स्ट सर्विकल कैंसर वैक्सीन? सर्विकल कैंसर रिलेटेड विद द फीमेल्स, ठीक है ना। तो किसने किया बेटा? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले ये होता था इंडिया में, बाहर से आता था, तो नियर अबाउट 2000 to 4000 रुपीज की ये आपके जो है ना ये इसकी मेडिसिन आती थी, ठीक है ना, वैक्सीन आती थी। लेकिन अभी आपको नियर अबाउट 300 to 400-500 रुपीज के बीच में ये इजिली इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। Who are the star Indian wrestler chosen for the World Senior Championship in 2022? The correct answer is C. बजरंग पुनिया and the विनेश फोगाट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, इनको चूज किया गया है। Which regulatory body has notified a framework introducing an SSE in India? ठीक है ना। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा? दैट इज इंट्रोड्यूस बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किसने किया बेटा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम? बैकयार्ड तो आप समझते हैं, घर के पिछवाड़े में जो होता है, पिगरी से मतलब पिग से समझ सकते हो आपकी एग्रीकल्चर प्लस लाइवली, ये आपका लाइफ स्टॉक है, जानवर वानवर को भी पालना, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया बेटा आपका किसने? मेघालय ने। वहां पे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, फार्मर्स को क्या हो सकता है बेटा? उनको सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड,
ठीक है ना, उनको लाइवलीहुड के सोर्सेज वहां पे इजिली मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल नेचुरल न्यूट्रिशन वीक इज बीइंग ऑब्जर्व, ठीक है, ये कब ऑब्जर्व किया गया था, अब तो पास्ट में हो चुका है, फ्रॉम द 1st to 7 सितंबर किया जाएगा। अभी आप बोल सकते हो कि इट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, बीइंग सेलिब्रेटेड, so that is from the 1st to 7 September. National Skyscraper Day is being globally celebrated on which day? So this is celebrated on the 3rd September, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल ऑफिस ऑफ द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज बीइंग इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, और आपको जान के हैरानी होगी कि दैट इज इनॉग्रेटेड इन गुजरात। कोकोनट बोर्ड का रीजनल ऑफिस जो है उसको इनॉग्रेट किया गया बेटा गुजरात में, ठीक है। हु हैज रिलीज द बुक टाइटल साइंस बिहाइंड द सूर्य नमस्कार, ठीक है ना, ये सूर्य नमस्कार करने के पीछे साइंस क्या है बेटा, द करेक्ट आंसर आपका क्या है, द ऑप्शन डी, डॉक्टर मंजू पारा, ठीक है ना, महेंद्र भाई कालू भाई, ठीक है ना। तो ये आपके जो है बेटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने ये एक्चुअली बुक को लॉन्च करा है, ठीक है। द बुक का नाम है साइंस बिहाइंड द सूर्य नमस्कार। ओके, तो आज हमने नियरली 20 क्वेश्चंस किए, कल फिर हम 20 क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलते हैं सितंबर के करंट अफेयर्स को लेके। तो बेटा आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। तब तक जय हिंद, टेक केयर और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें।